lyricist Gulzar Sahab, Sheen Kaif Nizam ji, Vishal Bharadwaj, Prasann Joshi ji, Vimalendra Mohan Pratap Mishra ji, अरुण महेश्वरी जी, मालिनी अवस्थी जी, यहाँ पर उपस्थित सुभाष घई जी, मनोज जी और आप सब भाइयों बहनों, सबका मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ पर इतने सारे कवि साहित्यकार बैठे हैं, वहाँ पर मुझे एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है यतेंद्र जी ने। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने नहीं सोचा कि आप सबके बीच में मैं फिट होऊंगी कि नहीं, बट एज एन आर्टिस्ट आई एम हियर विथ यू। आज की शाम एक ऐसी शाम, ऐसी एक शख्सियत के नाम है जिसने हिंदी फिल्म जगत के एक युग को अपनी कलम से पहचान दी। उनके बारे में जितना कहना, जो भी लिखना बहुत कम है। अपनी कलम के माध्यम से संगीत जगत को एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीतों से महकाने वाले वो शख्सियत है गुलजार साहब। गुलजार साहब के नाम पे ये किताब आज रिलीज़ हो रहा है, हजारों राहें, और जिसे लिखा है यतीन्द्र मिश्रा जी ने, जो खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, और इस किताब को इतना खूबसूरत ढंग से लिखा है जिसमें गुलजार साहब के पूरे यंग एज से लेकर पूरी यात्रा, उनकी लाइफ जर्नी ही हैज रिटन इन दिस बुक, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा बायोग्राफी पहली बार गुलजार साहब के ऊपर बनी है और उनके बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा इस बुक के थ्रू। ये सिर्फ एक कवि नहीं, जस्ट नॉट ए पोएट, बट वो थोड़े दिन में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम किया कहें, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों के बीच में, बाद में खुद एक डायरेक्टर बने। उनकी जर्नी ऐसी है। मैं बताऊंगी कि उनको एक पहली मुलाकात मेरी कभी हुई थी। अंदाज फिल्म की शूटिंग गुलमार्ग में हो रही थी, वहीं पे मैं पहली बार इनको मिली। वॉज ए वेरी यंग गुलजार जी, एंड ही विल बी हैविंग ए कैमरा इन हिज हैंड, एंड गुलमार्ग में जो शूटिंग हो रही थी, he will keep clicking pictures. My brother was also there with me, Jagan, remember him? And it was then he was just a writer in that film, and then बाद में पता चला he is working as an assistant director, and then he is writing dialogues, then lyricist, and बाद में पता चला he has become a director also. तो उन दिनों में मैं शूटिंग कर रही थी कई फिल्मों में, तो you know what kind of film I was doing. Very interesting, very successful, very lot of fight sequences, action oriented films मैं कर रही। तो उन दिनों में मैंने देखा कि जीतू जी के साथ भी मेरा शूटिंग हो रही थी कई फिल्मों की। तो वो एकदम एक फोटोग्राफ देखा कि वो एकदम गुलजार जी जैसे लग रहे थे। ऐसे ही क्या? देन इट वाज परिचय उस फिल्म की। देन मेरे साथ जब शूटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा, आई सेड इट्स वेरी नाइस, वेरी। Then he told me that time कि I'm going to make a film, Khushbu, so I want you to work in that. I was very excited because मुझे ज़रा हट के फिल्म करने का बड़ा मन था उस वक्त। और गुलजार जी के साथ पहली बार, मतलब एज ए डायरेक्टर। तो इट वाज द खुशबू वाज द वेरी फर्स्ट फिल्म, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है हाउ, because those days we had to do lot of hairstyle, you know, like
those heavy wigs and all we wear, and then that is how that look was. और यहाँ पे आए तो पहले तो no, you have to remove nothing. You be natural as you are. No wig, nothing. So you are my own hair. Yeah, that character demanded like that. So what is the character's name? Kusum का role, that Kusum is like that. Then मेकअप रूम में जाके देखा तो मेरा साड़ी क्या होगा, तो ऐसे such a simple saree, you know, it's not a matching blouse, just like that. I said I was very happy to wear that, but my mother was saying थोड़ा glamorous होना चाहिए ना, because then he said no, nothing doing like that, you have to be like that. Then some hairstyle also, my hairdresser जो भी बनाएगी बाल, then he will say no, remove all this. No backcombing, nothing. It has to be as simple as possible. So makeup भी बहुत कम. So it was a little difficult for me to adjust, but बड़ा मजा आया. I started enjoying that. And then I had a habit of speaking very fast. फटाफट बोलती थी dialogue. तो ये कहाँ जाना है? He used to ask me, कहीं जल्दी जाना है क्या? I said हाँ, मुझे दूसरा शूटिंग में जाना. तो he will say वो शूटिंग बाद में जाएंगे, पहले you speak the line little slow और भी slow. तो it was very difficult for me to bring my speed little slow, like a गाड़ी ड्राइव करते हैं fast तो slow करेंगे. Then I learned that, then that was so wonderful. When I saw on the screen, it was really beautiful. So that is how I adopted the style. Yes, and then another one. As a dancer, I used to make my eyes a lot of expressions, especially with my eyebrows. कुछ भी बोला था, my eyebrows will first come out. So he said, no, eyebrow को retake. I said, dialogue तो slow बोला था, सब कुछ ठीक था. Why again retake? Then he'll say, आपका eyebrow is dancing. Flat, don't know, eyebrow should not move. Then I used to control myself and speak. And what a beautiful song we had, Do Naino Mein Aansu Bhare, all those lovely songs. And then Ghar Jayegi, Thar Jayegi, uska ek shooting hua tha. So normally we always have a dance director for any song, whether it's a song or a dance sequence. एक होता है हमेशा, डायरेक्टर के पीछे 1 2 3 बोलते रहेंगे. He said nobody is here. We had the shooting in Goa. और आउटडोर में शूटिंग कर रहे हैं. एंड देन ही सेड नो असिस्टेंट डायरेक्टर कोई भी नहीं है, आप अपने आप करो जो भी मूवमेंट करना है. So I became the choreographer myself. So he used to direct. He used to tell me ऐसे करना है. So it was very enjoyable to do such thing, for the first time with him. उसके बाद of course I did the film Kinara. That was another experience. I played a dancer and who is blind. तो ब्लाइंड होने के लिए दैट एक्सप्रेशंस आएगा करके आई थिंक ही वाज वेरी कीन दैट आई शुड वेयर अ लेंस. देन आई ट्राइड माय बेस्ट 2 3 डॉक्टर्स के पास जाके लेंस किया, लेकिन आई कुड नॉट इवन ओपन माय आईज आफ्टर वेयरिंग द लेंस. आई सेड आई कांट डू इट. I we thought that I will give the proper expression. So finally he agreed. So I think it came out well, isn't it? That is one. And then the film Meera, what a beautiful film we did, Meera. एंड ऑफ कोर्स किनारा में ऐसा अच्छे गाने थे जो आज भी इतना पॉपुलर है. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा. आई थिंक लता जी इज वेरी फेवरेट बस. एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस वी ऑल लव दैट सॉन्ग. तुलजा जी का कौन सा गाना अच्छा नहीं, सारे आंधी, एनी फिल्म यू टेक सो ब्यूटिफुल मेड. एंड फाइनली वी डिड द फिल्म मीरा. मीरा का भी एक अजीब सा एक एक्सपीरियंस था हमारा. We both were wanting to do that film. That producer in between became little, financial problem he had. तो ऐसा लग रहा था कि पिक्चर कहीं बंद ना हो जाए. और इतना बड़ा डायरेक्टर, आई मीन म्यूजिक डायरेक्टर रविशंकर जी ने आके दिया है, lovely songs and all. But of course, why Lata ji did not do all that, story is all written by, उन्होंने इतना बड़े कलाकारों के बारे में लिखा है आपने. सोनाल मानसिंह, गिरिजा जी जस्ट क्लासिकल सिंगर, लता जी के बारे में बड़े ऐसा बिस्मिल्लाह खान
इन सब के बारे में लिखना तो इट्स नॉट इजी, एंड टू राइट अबाउट गुलजार साहब इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इतने बड़े एक व्यक्ति के बारे में कौन लिख सकता है, उतना ही इक्वल लेवल का होना चाहिए जो यतीन्द्र जी इज ऑलमोस्ट देयर, आई विल से दैट he has written this book is so interesting to just read. So I kept saying in that book मेरा बारे में क्या लिखा है. So it was very nice. So thankful to you for writing something nice for me also. And then मीरा के फिल्म का भी एक अलग एक एक्सपीरियंस, बिकॉज इसमें तो थोड़ा बहुत आई मेकअप तो करने दिया था किनारा और खुशबू में, लेकिन मीरा में वो भी नहीं, नो आई मेकअप, आई हैव टू बी जस्ट प्लेन लाइक दैट, यू नो. So I did that, but the result you can see how beautiful and made that film. So I'm so blessed that I had opportunity to work with him. और सौभाग्य है कि ऐसे बड़े अच्छे अच्छे फिल्मों में काम करने का मिला गुलजार जी के डायरेक्ट. इनका देश में कितने भी आजकल जो पीढ़ी के कितने भी so many people are so fond of him. ये इतना लोकप्रिय हैं ये गुलजार जी, चाहे बच्चे हों या 5 साल का बच्चा हो या 25 इयर्स यूथ हो या 60 साल के बुजुर्ग हों. तो अलग अलग किस्म के गाने इतने अच्छे लिखे हैं गुलजार जी ने. लाइक बच्चे वाला इज लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, तो वो मुझे मालूम है वो गाना मैं येशा आना के साथ भी गाती थी और आज मेरे ग्रैंड डॉटर के साथ भी वो गाना गाते हैं. इट इज़ सो पॉपुलर. That song is so interesting, you know, and all my maids also will start singing, and everybody, the whole house is very full of vibration of children there. Then Kajarare, Kajarare. So all the youth, I think we all loved it. इतना अच्छे अच्छे गाने गुलजार जी ने लिखे हैं. और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, एक नूपुर एक टीवी सीरियल बनी थी जिसमें आई डिड द रोल ऑफ डांसर, एंड I was very keen that he should direct it, but इन्होंने बोला कि मैं डायरेक्शन नहीं करूँ, you have to direct it. I said that is how I became a director suddenly from nowhere, you know, because I was so much keen to do that a film on about a dancer. A serial 13 episode का बना था, बहुत सुंदर बना, लेकिन इन्होंने इंस्पायर किया कि you are a dancer yourself, so you know what you have to do. Because some other director I brought, then it was not working well. Then he said, you direct it yourself. So that was the inspiration he gave, and I became. So he has been a wonderful director and also a very good friend of mine, I will say. Time to time, समय के साथ बहुत सारे बातें हम बीच बीच में करते हैं, कितने भी busy हों. So at one point after I settled down, I continuously worked in films, but मेरा film सब थोड़ा सा कम हो गया था. So as an artist you feel little funny, you know, कि अरे इतना पिक्चर में मैं शूटिंग कर रही थी, इतना फिल्म आती थी, अभी it is little slow down. What is going to happen now? So I just discussed with him. He said, you are in this horizon, you see the another horizon there. So you will be getting it now. You will be going there soon. So that is a kind of an inspiration for me. So, you know, that is what happened. So how I transformed myself from an actress, that continued, but as a dancer I continued. So many other things kept on coming in my life. So it is a great inspiration he has given to me. So he is an inspiration to the whole country, I will say, as a poet, as a writer. He has contributed so much to the whole industry, our film industry, and generally also. So we are very blessed to have you with us. मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे और बहुत लंबी आयु हो और हमेशा हमारे साथ में बीच में रहें आप. आप सोच लीजिए कि उन्होंने जीवन में कितने लोगों की दिलों में खुशियाँ बांटी हैं, उनको राहें दिखाई हैं, मार्गदर्शन दिए हैं, जिनके बारे में जिन्होंने अपने सबके जीवन के बारे में, सुख दुख हर चीज़ के बारे में लिखा है, उनके बारे में लिखना एक बहुत ही मुश्किल काम था और वो आज काम हो गया है. तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा यतीन्द्र शर्मा जी को, जिन्होंने गुलजार साहब के बारे में लिखा, उनकी जीवन यात्रा में लिखा के बारे में लिखा. और मैं ये किताब बड़े चाव से पढ़ना चाहूँगा.
मैं चाहूँगा कि आप भी पढ़िए। धन्यवाद। मेरे लिए बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत ब्लेसिंग है गुलजार साहब की और उनके तमाम उनके साथ जुड़े लोगों की, फैमिली की, कि मैं ऐसा काम कर पाया। लता जी की, जो उन्होंने बहुत प्रेरित किया। आज 20 सालों की मेहनत और 14 सालों की वजह से, और हमारे पब्लिशर अरुण जी के कारण, जिन्होंने इतना प्यार और सहयोग दिया, किताब बन गई और अब वो रिलीज़ हो रही है। और मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि गुलजार साहब के जीवन को ऑथराइज ढंग से प्रामाणिक जीवनी के तौर पर हम लोग पेश कर पाए। सर, जिस तरह गुलजार साहब ने स्टेज पे कहा कि बहुत सब्र के साथ आपने ये पूरा था, क्योंकि 17 साल उन्होंने आपके साथ बिताए और उस बीच में बहुत कुछ उन्होंने आपको डांटा भी होगा, गुस्से भी दिखाए होंगे, इतने पेशेंस के साथ। मुझे लगता है कि अनुभव होता है, अनुभव से सीखता है आदमी। डांट खाने से, गुरुओं के चरणों में बैठ के आप कुछ समृद्ध होते हैं। खुद गुलजार साहब ने अपने गुरु बिमल रॉय से, ऋषिकेश मुखर्जी से डांट खाए होंगे तो इतने बड़े आदमी बने। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे बड़े लोग, ऐसे गुरुजन डांटते रहें, जिससे मेरा जीवन भी बन जाए। जिस तरह इस बुक का मैंने एक पेज पढ़ा, उसमें आपने बहुत खूबसूरती से अयोध्या राम मंदिर के बारे में भी लिखे हैं, उनके जर्नी के लिए। तो 21 जनवरी को अयोध्या की बात अयोध्या में करें, अभी राम मंदिर की बात अयोध्या में करेंगे। गुलजार साहब की बात, गुलजार साहब की जीवनी प्रकाशित हुई है। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं एक प्रामाणिक जीवनी का अंग बना। 14 साल की मेहनत रंग लाई और गुलजार साहब की जीवनी हम आज ला पाए। हेमा मालिनी जी का, प्रसून जोशी जी का, विशाल जी का, सबका आभार, सुभाष घई जी का, कि सब लोग आए, तमाम सारे लोग आए और उन्होंने हमें मौका दिया और ये किताब आपके सामने। आगे किसकी जर्नी अभी तो गुलजार साहब की किताब को एंजॉय करेंगे। लता जी का काम पहले किया था, फिर अभी देखते हैं कि हमारे पाठक कैसा पसंद करते हैं। गुलजार साहब युवाओं से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है उनका यंग जनरेशन के साथ, तो मुझे लगता है कि युवाओं में और सीनियर्स सब में ये किताब पसंद की जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज ये किताब लोकार्पित हुई। धन्यवाद। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे बुक के लिए? किताब पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा गुलजार साहब के जीवन के बारे में जानें, यही सबसे बड़ी बात हो। देखिए, हर किताब अपने आप में एक चैलेंज होता है। हर किताब अपने आप के एक सवाल रखती है। हर किताब के साथ आपको गुजरना पड़ता है, तब वो किताब बनती है। ये तो एक किताब है, ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो हम लोग तैयार करते हैं। किताबें बेचने वाली दुकानें खास होती हैं। यहाँ जज्बात मिलते हैं, यहाँ समानात, यहाँ आदमी को इंसान बनाने के समानात मिलते हैं। ये किताबों की दुनिया एक अलग किताबों की दुनिया होती है। इसमें हर चीज़, हर शब्द क्रिएटिव होता है, सृजनात्मक होता है, नया होता है, उसे नया तराशना पड़ता है। किताब के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक, शुरू के पेज से लेकर आखिरी पेज तक, कोई पेज हो उसको आपको तराशना पड़ेगा, तभी वो किताब बनती है। किताब छपना, बनना एक जटिल प्रक्रिया होती है ये, लेकिन सबको मिलने के बाद ही होता है। इसमें लेखक मिलता है, इसमें प्रकाशक मिलता है, इसमें ऐसे हमारे बहुत सारे वो लोग हैं जो किताबों के लिए अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। हमारे एडिटर्स होते हैं, तभी किताब बनती है। किताब बनना कोई सरल, इस किताब के साथ ये 20 साल की जर्नी है। 20 साल की जर्नी कम नहीं होती। आदमी बच्चा होता है, युवा हो जाता है, युवा होता है, नया नव प्रौढ़ बन जाता है। तो ये किताब ऐसी ही किताब है। जब ये किताब का काम शुरू किया गया और आज तक भी इस किताब में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से काम अभी और भी होने हैं। इसके नए संस्करण आएंगे, उसमें भी नई और भी चीज़ें होंगी। तो इसलिए किताब का बनना एक साधारण प्रोसेस नहीं होता है। इसमें एक लेखक का जीवन लगता है, इसमें एक प्रकाशक का पूरा समय लगता है। इसमें कम से कम एक जब किताब छपती है तो 12-13 क्रिएटिव लोग होते हैं, तब एक किताब बनती है। तो और हर पन्ना इसका एक अपने आप में अलग दास्तान रखता है। तो ये किताब जब से शुरू हुई है, अब से लेके बहुत सारी विघ्न बाधाएं आई, बहुत सी समस्याएं आई। किताब तैयार होने में बहुत कुछ प्रक्रिया से गुजरी और आज किताब महत्वपूर्ण तरीके से, साफ तरीके से आपके हाथों में है। और भी ऐसी किताबें आती रहेंगी, आप सब स्वागत करते रहेंगे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में साहित्य, सिनेमा, संगीत, लेखन सबको मिला जुला करके एक ऐसी शख्सियत हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे सामने हैं, जिनसे हमारी पीढ़ी से लेकर आज तक की नौजवान पीढ़ी सीख रही है। उनके सिनेमा को देखकर सिनेमैटिक सेंसिबिलिटी, उनके लेखन को पढ़ कर के शब्दों
में किस तरह से जादू पैदा किया जा सकता है। गुलजार साहब अपने आप में एक किताब हैं और गुलजार साहब ने इतने रंगों को जिया है कि समग्रता से उनको जानने समझने के लिए वाकई एक किताब आनी चाहिए थी। और जैसा कि आज इस किताब के लॉन्चिंग में पता चला है कि यतीन्द्र मिश्र जी ने 14 बरस लिए इस किताब को सामने लाने में, तो जैसे धीमी आंच पे खाना पकता है उसी तरह से इस किताब का भी आप यदि देखें तो उनकी पूरी जो जर्नी है शुरू से लेकर के मुंबई आने की पूरी स्ट्रगल और साथ में पूरे 7-8 दशकों की जो पूरी उनकी यात्रा है मुंबई में, जहाँ पर वो उनकी गति एक निर्देशक होने पे नहीं रुकती, एक गीतकार होने पे नहीं रुकती, मुसलसल एक लेखक होने के रूप में जारी है। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम जिसमें आज ऐसे ऐसे लोग भी आज बेशुमार थे जो उनसे जुड़े रहे हैं, ख़ासतौर पे हेमा जी जिन्होंने आज अपनी ज़िंदगी का भी एक बहुत बड़ा उनको क्रेडिट दिया गुलजार साहब को कि कैसे उनसे उन्होंने प्रेरणा ली कि वो अपनी कला धर्मिता नृत्य नहीं छोड़ेंगी। साथ में विशाल जी वहाँ पर थे जो कि उनके पूरे दिन रात के साथी हैं, प्रसून जोशी जी, और मैं बस यही कहूँगी यहाँ पे मनोज जी थे, अमीश त्रिपाठी जी थे, बहुत सारे ऐसे लोग, सलीम आरिफ जी जैसे जो गुलजार साहब को, और हमारे जैसे न मालूम कितने लोग जो उनको बचपन से उनकी इबादत करते आए, उनसे मोहब्बत करते आए हुए हैं। आज उनको सुनना जो उन्होंने आखिर में बोला और इस किताब के लॉन्चिंग के बहाने सब लोगों का गुलजार साहब को जीना बहुत खूबसूरत। मैं वाणी प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज यहाँ तैयार किया है जो टाइमलेस है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर के रूप में काम करेगा। बहुत बहुत मुबारक। आई थिंक बिकॉज उनकी जो ज़िंदगी है एक किताब में तो शायद नहीं आ पाएगी, पर वो जो उन्होंने लिखा होगा ज़रूर बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड बी वेरी नाइस टू सी कि एक जो राइटर हैं और गुलजार साहब जैसे राइटर, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखा गया है। बी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। सबसे बड़ी चीज़ तो किताब लफ्ज़ ही एक ऐसा शब्द है, किताब से संबंधित कोई भी चीज़ होती है और छपे हुए शब्द से संबंधित कोई भी चीज़ हो, अल्फाज से संबंधित कोई चीज़ हो तो बड़ा अच्छा लगता है। आज के दौर में जब हम सब कुछ सोशल मीडिया हो गया, लोग पढ़ते नहीं हैं, लाइब्रेरीज बंद हो रही हैं, मैगजीन्स बंद हो गई, उस वक्त कोई किताब आती है तो उससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। मैं तो खुद चूँकि कलमकार हूँ, कवि हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। किताब जब गुलजार साहब पे है और यतीन्द्र लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पे बड़ा कमाल का मौका था। और मैं समझता हूँ कि ये किताब पाठकों को बहुत ही न केवल पसंद आएगी बल्कि उनके ज्ञान को भी पुष्ट करेगी। देखिए, हम गुलजार साहब के कौन से को देखें, हम लोग गुलजार साहब के बचपन से मुरीद हैं उनसे, और मतलब उनकी फिल्मों से, उनको पढ़ के, उनके साहित्य से, उनके गीतों से, उनके गज़लों से, उनके नज़्मों से बहुत कुछ सीखा है। और मैं खुद भी लिखने लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक किताब लिखी जिसका क्या कहें, भूमिका गुलजार साहब ने लिखी थी और मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज उनके बारे में जो बहुत सारे सवाल थे, मुझे लगता है इस किताब के ज़रिए हमें मिल जाएंगे। शुक्रिया। चांद पे चाय मेरी, हाँ, 1 साल से थोड़ा ऊपर वक्त हो गया और 2 एडिशन आ चुके हैं उसके वाणी। अरे वाणी प्रकाशन के साथ मेरा अनुभव आज का नहीं है। मतलब एक तरह से मेरी किताब चाहे पहली दफ़ा छपी हो, लेकिन हम लोग वाणी प्रकाशन को कब से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो उसी जिस प्रकाशन की इतनी सारी किताबें आपने पढ़ी हों और जिसके ज़रिए आपको बहुत बढ़िया साहित्य से साक्षात्कार हुआ, वहीं से आपकी किताब छपे, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मुझे लगता है साहित्य हमें पढ़ते रहना चाहिए। साहित्य हमें, कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। तो अगर हमें पुराना वक्त जानना है तो साहित्य की पुरानी कृतियों को पढ़ें और अभी नया जो साहित्य लिखा जा रहा है उसे भी पढ़ें। एक्चुअली गुलजार साहब के बारे में कोई क्या कह सकता है। यहाँ पर रहना, उनसे मिलना, उनकी नज़म सुनना, उनके मुंह से शब्दों का उच्चारण होना, आई थिंक यही एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मुझे लगा।
आई थिंक हम जनरेशन बहुत थैंकफुल होने चाहिए, ग्रेटफुल होने चाहिए कि हम एक ऐसे जनरेशन और एक ऐसी ईरा में हैं जहाँ पर गुलजार साहब जैसे लोग हैं और जो जज्बा वो बोलते हैं ना, वो जज्बातों के धनी तो हैं ही, और आज मुझे पता चला कि वो शब्दों के भी धनी है। और ये शब्द जैसे वो बोलते जा रहे थे मन को छूता जा रहा था। एंड आई थिंक I'm a great fan of his. The whole nation is, and I'm sure there are the world knows Gulzar Sahab, and I'm very fortunate enough to be in this generation and witness his legacy. Thank you so much. किताब बहुत अच्छी हुई है। वो इसलिए ही नहीं अच्छी हुई है कि मेरे बेटे ने लिखी है, बल्कि जिनके बारे में लिखी है गुलजार साहब, उनकी वजह से किताब अच्छी हुई। क्योंकि गुलजार साहब सिर्फ लेखक ही नहीं, कवि ही नहीं, निर्देशक, प्रोड्यूसर, नाटककार, कथाकार, बच्चों के लिए गीत लिखने वाले, सब कुछ है। तो जब किरदार बड़ा हो तो किताब भी बड़ी हो जाती है। तो मैं इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ गुलजार साहब का कि उन्होंने मेरे बेटे को 14 साल का समय दिया किताब लिखने के लिए। 2024 की शुरुआत हो चुकी है, उसी के साथ हमारे गुलजार साहब के साथ हमारी शुरुआत हुई है। गुलजार साहब मतलब यहाँ दिल में हमारे बसते हैं। मैंने उनको बोला भी सर कि हम आपको देखकर जीते हैं, और सर ने जो जितने गाने लिखे हैं, जो उनकी रुबाइयाँ रही हैं, वो आई थिंक बच्चा बच्चा जानता है। जनरेशन बदल जाएगी, कुछ भी बदल जाएगी, इंसान कितना भी हाईटेक बन जाए, बट हम गुलजार साहब को नहीं भूल सकते। और उनकी जो ये बुक अभी लिखी गई है यतिन मिश्रा जी के द्वारा, बहुत ही ख़ास है, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, और मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आपको और जानना है उनके बारे में तो बिल्कुल पढ़िए। और हेमा मालिनी जी जो हमारी चीफ गेस्ट थी इस फंक्शन की, तो उन्होंने बहुत ऐसी अच्छी मतलब किस्से सुनाए जो हमने आज जिए हैं। तो इससे अच्छा बॉलीवुड के लिए क्या हो सकता है कि इतने सारे सितारे, इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे लोग, हमारी रेखा भारद्वाज जी से लेकर विशाल भारद्वाज जी, हमारे बहुत मतलब नामी गिरामी लोग, ये सब एक मंच पे थे, और इससे अच्छा मेरे लिए पल हो नहीं सकता। मैंने इस पल को आज बहुत दिल से जिया है। थैंक यू। देखिए, ये अरुण माहेश्वरी जी वाणी प्रकाशन वाले जो हैं, ये इनका बड़ा शौक है। किताब इनका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, हमारी किताबें भी इन्होंने शाये की है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अब रही गुलजार साहब की शायरी के बारे में, तो गुलजार साहब की तो बहुत सारी किताबें इन्होंने शाया की, आपने देखी होगी। और यार जुलाहे जो इनकी हिंदी में है, उसका उर्दू की दिबाचे का तर्जुमा हम नहीं किया। तो उनकी कविताएं बहुत उस तरह की हैं कि अलग हैं बिल्कुल। गुलजार की कविताओं और शायरी के कहूँ तो उनकी नज़में बिल्कुल अलग हैं, और उनकी नज़में पढ़कर के एहसास होता है कि एक नया एहसास जो है वो लफ्ज़ों में आया है। वाणी प्रकाशन इसके लिए यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहक़ है, और जिसके लिए अरुण जी और अदिति, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। गुलजार साहब का काम मरसूफ है, मारूफ है। और अपने अंदाज में अपने ही अंदाज में कहे। देखिए, गुलजार साहब के बारे में क्या कहना है, मतलब ही इज़ ए वेरी गुड पोएट। वो जितने अच्छे शायर हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन यतिन मिश्रा की ये किताब अभी पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितने पन्ने पढ़े हैं उसमें हर पन्ने पर कुछ नई बात लिखी है, कुछ नया अध्याय है। तो इस किताब को पढ़ने के लिए बहुत ही मनचित्त की ज़रूरत है। मनोयोग से पढ़ा जाए इस किताब को तो शायद इसमें हर पन्ना कुछ नई बात बताएगा, नई सीख देगा, नई जानकारी देगा। ललित भाषा में लिखा है उन्होंने, और हम उनके लिखने के, उनकी रचना प्रक्रिया के भी साक्षी रहे हैं, क्योंकि यूनुस जी के पास उनके फ़ोन आते थे यतीन्द्र भाई के, और लगातार कुछ घटनाओं का जिक्र, लगातार कुछ गानों का जिक्र हुआ करता था। गुलजार साहब के लेखन, गीत रचना से लेकर उनके पटकथा लेखन, उनके फिल्मकार बनने की पूरी कहानी इस किताब में मिलती है। मैंने अभी जो भी पन्ने पढ़े उसमें मुझे हर पन्ना नया सा लगा है, तो मुझे लगता है ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब नहीं बल्कि मुझे लगता है एक ग्रंथ है, गुलजार साहब की पूरी जीवनी है। ये एक ऐसा महासागर है जिसके एक मोती को बीन कर
पहचान पाना या उसकी चमक को देख पाना मुश्किल है। तो इस मोती को एक बार पीने और देखें और परखें। शुक्रिया। वाणी प्रकाशन को इस किताब के लिए वाणी प्रकाशन को भी बहुत बहुत बधाई, यतीन्द्र भाई को बहुत बहुत बधाई। वाणी प्रकाशन अपने आप में एक ब्रांड है और प्रकाश स्तंभ है। बहुत सारी किताबें छाप रहा है जिसमें अरुण जी और अदिति जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अदिति जी हमारी दोस्त हैं और युवा प्रकाशक में अदिति का नाम है, उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। फिर से यतीन्द्र भाई आपको बहुत बहुत बधाई। ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है। यतीन्द्र मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और मैंने इस किताब को बनते देखा है। जब ये लिखी जा रही थी तो इसके कई हिस्से पढ़े हैं, हमने आपस में डिस्कस भी किया। और अब जैसे कि मैंने मंच से भी कहा, यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि 14 बरस कम नहीं होते। इसके लिए बहुत बड़े जिगर की ज़रूरत है, बहुत ज़िद की ज़रूरत है जिसके तहत इंसान काम करता है। तो जिस लगन के साथ और जिस ज़िद के साथ यतीन्द्र ने शोध किया है और इस किताब पर काम किया, 515 पेज की ये किताब सही मायने में ये दिखाती है कि लगन किसको कहते हैं और किस तरह से किसी प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। गुलजार साहब की ज़िंदगी के किसी भी पहलू को उन्होंने नहीं छोड़ा, उनकी क्रिएटिविटी के हर पहलू को इस किताब में कवर करने की कोशिश की गई है और मेरे दिल के बहुत करीब है ये किताब। लास्ट में ये भी जानना चाहेंगे, अयोध्या का उद्घाटन हो रहा है, सेरेमनी चल रहा है। सभी को इस पल का इंतज़ार है और हमें भी इस पल का इंतज़ार है। अब बस कुछ ही दिन शेष है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे आपके? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस 15 साल की मेहनत जो यतीन्द्र जी ने की है और जो गुलजार साहब के बारे में लिखा है और जो उन्होंने दिन रात काम किया है इसके पीछे, ये बहुत ही कमेंडेबल है। ये किताब आप सब लोग खरीदें, पढ़ें ताकि वो सार्थक हो और वो खूब और लिख पाएँ। एंड आई गिव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यतीन्द्र जी एंड being an energy catalyst. I am Bharti Kapoor and I have seen him actually working so much on this. खूब आशीर्वाद। वाणी प्रकाशन हमारे लिए दिल के बहुत करीब है। मैं अंग्रेजी का शायर हूँ और गुलजार साहब मुझे अंग्रेजी का शायर कहते हैं, लेकिन हमारी जो अंग्रेजियत है, उस अंग्रेजियत में जो गुलजार साहब की मासूमियत है, आज मैंने ये महसूस किया कि हमारी जो वो मासूमियत है वो यतीन्द्र की किताब में निकल कर रहती है। यतीन्द्र की किताब गुलजार साहब पे और हजार राहें मुड़ के देखने की जो उन्होंने पेश किया है हम लोग के सामने, ये न केवल हिंदी का एक बड़ा दस्तावेज है बल्कि भारतीय साहित्य के लिए एक बड़ा ही आज का बहुत ही प्रसंगदायक रहा है। और मैं एज ए शायर, एज ए पोएट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 5 दशकों से हम सब गुलजार साहब के नज़्मों को पढ़कर उसकी छाया में, चाहे हम किसी भाषा में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, तेलुगु में लिखें, तमिल में लिखें, लेकिन हम सब, जैसा विशाल ने कहा, हम सब जो बड़ा बरगद पेड़ है उसकी हम छोटे छोटे हम शाखाएँ हैं उसके। और अब बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं यतीन्द्र को। और यतीन्द्र यशस्वी रहें, यहाँ भी रहें, अयोध्या में भी रहें यशस्वी, और इसी तरह से जिस तरह ये कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी लकी टू बी हियर एंड वाणी प्रकाशन से ये मेरी पहली इंट्रोडक्शन है। पहली बार मैं इनके साथ काम कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है कि इट्स अ ह्यूज ऑनर कि मैं इसे ट्रांसलेट कर रही हूँ। और मेरा यही डर है कि मैं इस लायक हूँ या नहीं, मुझ में ये काबिलियत है कि नहीं। अब देखूंगी, कोशिश तो करूंगी। गुलजार साहब की शायरी की बात किया जाए तो एक अपने आप में एक कहानी बयां करती है, तो क्या कुछ उनकी शायरी के रिलेटेड कहना चाहिए? कोई ऐसा शायरी है जो आप उसे अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं? नहीं, मैं तो ऐसे कुछ क्लेम नहीं कर सकती हूँ कि उनका कोई शायरी मैं डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ, पर बहुत ही अच्छा लगता है वो जो उनके गाने मैं बहुत पसंद करती हूँ, गाती हूँ। बट एक चीज़ मैंने उनसे सीखा है, ऑफ एसोसिएशन ऑफ थॉट। जो मैंने स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, जॉन डन करते थे ऐसे कि यहाँ से लेके
किसी चीज़ को वहाँ ट्रांसफ़र करना और उसे अप्लाई करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि किसी भी चीज़ का बनना जो होता है ना वो आसान तो होता नहीं है, और ख़ास करके ऐसी चीज़ का बनना जिसमें इतने साल लगे हों, जो एक ऐसे इंसान के बारे में हो जिसकी लाइफ इतनी रिच और इतनी एक्सटेंसिव है और इतनी रिच है, और सो आई एम रियली हैप्पी दैट ही हैज़ डन इट। एंड हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा ट्रीट है, क्योंकि हम सबका इंटरेस्ट है गुलजार साहब में, और आई वांट टू कांग्रेचुलेट यतीन्द्र एंड अदिति the publication, because I'm sure they've all worked very hard at it, and I'm looking forward to reading the book. इस गुलजार साहब की बुक ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? You know, reading is a very important thing. I think we are living in an age where everything has become instant and consumable, and people are forgetting that the pleasure that you can get from a book. And when you read a book like this that takes you back in history, that takes you into your culture, it helps you see cinema, it helps you see so many things. I think it is, I hope more and more people will read it and have just the pleasure of reading a book. Thank you. रोलिंग। गुलजार साहब, हजार राहें मुड़ के देखी। इस किताब की प्रोडक्शन टीम को हेड करना मेरे लिए एक मास्टर क्लास अटेंड करना जैसा था। एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना, उनकी किताब पे काम करना जो एस्थेटिक्स, आर्ट और सिनेमा के इस देश की महान विभूतियों में से एक है। यतीन्द्र मिश्र जी की पहली किताब और आज 20वीं किताब के लोकार्पण के बीच उनका एवोल्यूशन साथ में देखना, नेशनल अवार्ड विनिंग लेखक के साथ उनकी परफेक्शनिज्म के साथ काम करना, मुझे लगता है कि ये सब बहुत ही अनोखा है। और आज जब हम इस किताब को लॉन्च कर रहे हैं ऑफिशियली, तो एक पहला एडिशन बिक भी चुका है। मतलब हमारे पाठकों के पास ये किताब बेहद प्यार पा रही है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस किताब के अगले एडिशन की प्रतीक्षा और इसी तरीके से किताबों को समर्थन दें।